गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं गुरुमूलं गुरुकृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्ते जलाधरं तत्परं तत्त्वं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए सतगुरु भगवान की। सज्जनों, हमारे यहाँ पर पधारे हुए सभी महानुभाव, सभी संतगण, सभी ने इस धर्म कार्यक्रम में, इस धर्म आयोजन में सभी ने सहयोग किया, उन सबको हमारा आशीर्वाद है, धन्यवाद है। सज्जनों, सब कुछ सहज मिलता है, मानव के लिए हर चीज सहज है। सहज में सब कुछ प्राप्त कर लेता है, मानव सब कुछ कर लेता है। लेकिन मानव असली जो प्रतिबुद्ध है, जिसके लिए वो आया है इस संसार में, वो चीज नहीं जानता। आदमी परमात्मा हमारे ईश्वर में रहता है, इसलिए काम बोला तो काम होगा। मानव ईश्वर के सीमित रहता है और खाने जो है वही बचड़ा ले जाता है, लेकिन उसे ये पता नहीं कि ईश्वर का ही ईश्वर है। हमें ईश्वर का भी ईश्वर है। जैसे हमारे परमानंद जी ने भी कहा था कि हमारे भगवान राम जब जो है उनकी अवध जमुनी हो गई थी, उस समय महाकाल सूचना देने आया था, तो उसने कहा था मैं बात कि राम नाम इतने उसमें लीन हो गए राजपाट में, राजभोज में, कि अपनी अवधि भूल गए। क्योंकि जो महान पुरुष होते हैं उनकी इच्छा मृत होती है, मृत निश्चित है, ये फटका है। जो शरीर लेके आया वो शरीर छोड़ेगा, लेकिन शरीर इच्छा से छोड़ा जाए। जाने का मतलब है असली बात का कि हम सभी अपना इच्छा से छोड़े। हम कार्य के बंधन में, संस्कार के बंधन में शरीर छोड़े छोड़े मानव निकल के वो युक्ति का मानव युक्ति जो है मानव जन्म और उषा की वृद्धि मिली है। उषा की वृद्धि वृद्धि सबके पास होती है, सब पक्षी विशाल है मानव के पास होती है, लेकिन उषा की वृद्धि मानव के पास होती है, उसके पास नहीं होती है। तो जब भगवान राम को उन्होंने याद दिलाया कि तुम अपनी भूल गए, तो भगवान राम ने कहा कि जरूर मैं भूल गया तुम्हें, लेकिन अब मैं जरूर चलूँगा। लेकिन अपने बारे में पहले अपने लिए को जानकारी करूँगा। संस्कार महाकाल ने कहा कि नहीं राम, मुझसे परम पिता परमात्मा ने कहा है कि तुम सब कर्म करते हो, इस समय और होना चाहो तो रुक सकते हो। एक तो दो बातें हुए मिली, ईश्वरों का ईश्वर है, इससे जैसे होता है कि ईश्वरों का भी ईश्वर है। आप एक बात बता, वाल्मीकि जो है बेटा काम बोला, बेटा काम बोला, काम बोला बेटा क्या बात है। महाराज जी बोल रहे हैं, आप लोग तो कर रहे हैं, सब लोग खाते हो खाने को मेरे के पीछे है वे पीछे पसंद करोगे। बोलिए सतगुरु भगवान की। हाँ, तो मतलब जो है कि मानव आप मानव हैं, आप नहीं अपने को जान पाए। आप जानते हैं कि बगैर परमात्मा के जाने आपका कल्याण नहीं हो सकता। मानव आपको जो है तीनों गुणों तक का ज्ञान मिल सकता है, जो हमारे ज्ञान मिल सकता है उसमें भक्ति प्राप्त हो सकती है, लेकिन मेरे प्यारे भाई कल्याण नहीं मिल सकता जब तक जो है मैं दूसरी पराकाष्ठा का ज्ञान नहीं मिलेगा। दूसरी पराकाष्ठा का ज्ञान हमारे जो है बहुत जरूरी है मानव के लिए। तो ये मानव के पास सबसे बड़ी चीज क्या दिया परमात्मा ने, सबसे बड़ी चीज क्या दी मानव को, सबसे बड़ी जो है हरेक जो है कोई भी जीव है,
कष्ट की बात है, जैसा कि अभी पूर्व वक्ताओं ने ये कहा था कि महिलाएं बहुत आवाज ले रही हैं, तो हमें लगता है कि आप लोगों से हमारा विनम्र अनुरोध है कि जब अंतिम वक्ता और हमारे सभी दरबार के सरताज बोल रहे हैं, तो आपके चरणों में हमारी बारंबार विनती है कि आप लोग कृपया शांति बनाए रखें और आसपास जो बच्चे बैठे उनको शांत रखें। बोलिए तो मतलब जो है मानव के ऐसी विशेष क्या चीज की है जिसके द्वारा उसकी कुशाल वृत्ति जागृत हो सकती है। तो मानव की कुशाल वृत्ति जो है जागृत होती है सुषमना नारी से। सुषमना नारी सिवाय मानव के अलावा किसी के पास नहीं होती। आप घेरन कहता पढ़ो, उसमें सर है घेरन कहता, उसमें लिखा हुआ है सुषमना गांधारी हरि विद्या ये सब प्रधान नारियाँ हैं। ये सब प्रधान नारियाँ हमें जो है सबके पास नहीं होती, हमें खाली जो है के पास नहीं होती, मानव के पास नहीं होती है। तो मानव के पास जो हमारी जो सुषमना नारी है, वो सुषमना नारी ज्ञान के प्रकट होती है। वो वैसे दिखने में नहीं है, उन्हें डॉक्टरों ने भी नहीं पकड़ पाया है, लेकिन वो ज्ञान के द्वारा उसे जाना जाता है। सुषमना नारी जब तक आपकी जागृत नहीं होगी तब तक जो है आपकी कुशाल वृत्ति जागृत नहीं होगी। कुशाल वृत्ति जागृत नहीं होगी तो अपने परम लक्ष्य पर आप नहीं पहुँच सकेंगे। आप ये देखिए कि आत्मा परमात्मा दो विषय है, आत्मा और परमात्मा। माने मैं आत्मा हूँ, आप आत्मा है। मैं आत्मा कोई रचन नहीं है, जो मैं हूँ वो आप हैं, आप हैं वो मैं हूँ। या कोई भी शरीर भाई आया है उसमें आप यहाँ कोई रचन नहीं है। अंतर सिर्फ कितना है कि जो जानता है वो मानता है। तो मानो हम मेरे प्यारे भाई जानना, आप भी जान सकते हैं, जानना बहुत जरूरी है। जाने बिना भक्ति के बिना भक्ति के कोई नहीं किसी प्रीत बिना न भगत चढ़ाई जो भगे किसी चढ़ाई। मेरे प्यारे भाई ये सुषमना नारी जब जागृत हो जाती है तो सारी नारियाँ एक क्षण में हो जाती हैं, एक लाइन में हो जाती हैं। एक क्षण में होने को जो हमारी आत्मा हमारे शरीर का आक्रमण करने से शरीर जो प्राणवायु में कैद है उसमें से निकल आत्मा निकल करके और वो कुंडली होते हुए अपने जगह पर पहुँच जाती है। जगह कहाँ है? हमारे ने कहा था सूर्यानंद ने मतलब चार जो है प्रश्न हैं, ये कौन हूँ, माने आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं, क्या काय के लिए आए हैं, कहाँ जाएंगे आगे। मान लीजिए के सामने जो प्रश्न है तो वास्तव में आप जरूर जानते हैं अपने शरीर का नाम कि मेरा शांति नाम है, राम नाम है, हरप्रसाद नाम है, ये शरीर के नाम है, माता पिता के रखे हुए शरीर के नाम हैं। लेकिन परमात्मा का रखा हुआ नाम आपको पता नहीं है। जबकि आपकी रामायण में भी लिखा है, गीता में भी लिखा है, भागवत में भी लिखा है, सब में लिखा है, इसको जनाने वाले ही सदगुरु होते हैं, इसको जनाने वाले ही सदगुरु होते हैं। जो इसको नहीं जानते हैं वो सदगुरु नहीं होते हैं, वो गुरु हो सकते हैं, वो सदगुरु नहीं हो सकते। सदगुरु माने सत्य को जानना। सत्य क्या है? सत्य वह परमात्मा है, हमारे परमात्मा के अलावा कोई सत्य नहीं है, आत्मा सत्य है। अब आत्मा सत्य जरूर है, कैद है, आत्मा सत्य है, वह कैद है, प्राणवायु के साथ कैद है, ये इसकी फल कांटे का कैद से ये कैद है। इसे कैद में से इसे को निकाल करके और इसे जो है इसके लोग पहुँचाना है। आप असंभव न समझो, लेकिन असंभव नहीं है, संभव है, जानने योग्य है। मैं 100 वर्ष से व्यक्ति को जला सकता हूँ जानकारी से, ये जानने योग्य है और जानना चाहिए, क्योंकि मानव धर्म बार बार नहीं बनता है। आपकी मृत्यु अपने हाथ में होना चाहिए, ये मानव के हाथ में होती है। मानव जब चाहे तो शरीर जरूर छोड़ना पड़ेगा, तो शरीर पूरा होता है, कमजोर होता है, हमें पूरा हो गया, 3 साल का हो गया तो मतलब मेरे सारे की पड़ती है, तो शरीर का टाइम पूरा हो गया, तो मतलब जो है शरीर सबका पूरा होता है। लेकिन मैं जाऊँगा अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से जाऊँगा, काल के बारे में नहीं जाऊँगा।
मेरे प्यारे भाई 84 लाख गिरोनियां सारे चक्र में फंसी है। और जो मानव नहीं जानते इस पवित्र को, वो मानव अपनी काल के काल में फंसे हैं। काल के काल में धन भरो, काल के काल में धन भरो कर तो अपने मन में मन हुआ। काल के काल में धन भरो कर तो अपने मन में मन हुआ। मैं के वाक्य धर्मों से है लेते हैं मन को मन हुआ। माने घोड़ा घोड़ा सुनाया से घोड़ा जो है बाग में घूमता है, फूलों की जो है खुशबू देता है। और खुशबू देते देते किसी खुशबू में न हो गया, वो बैठ गया उसमें। तब तक शाम हो गई, वो समझ नहीं पाया। शाम को फूल बंद हो गया तो वो उसमें कैद हो गया। लेकिन वो जो है कौन सपने सुलझो रहा है, उसमें बैठे बैठे सपने सुलझ। इसी तरह आप कैद हैं, आप भी सपने सुलझो रहे हैं। हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये बना लेंगे, वो बना लेंगे, लेकिन आप नहीं बना पा रहे। सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, लेकिन आप जो अपने कार्य सफल नहीं हो पा रहे। क्यों? कि आपके पास अंधकार निकल रहा है। संस्कार को बदलने का भी हम पाए हैं और अपने परम धाम जाने का सीधे लिए परम धाम जाना। मृत्यु के बाद पता नहीं कहा जाओगे। अरे जीते जी जानो, जीते जी अपना धाम देख लो। इसलिए अंतमति और शोकति जब अपने धाम को आप देख लेंगे तो फिर अंतमति शोकति हमारी मति वही जाएगी। तो आप सच्चे राम के बातक होंगे, कभी सच्चे कृष्ण के बातक होंगे। जब तक मुझे नहीं जानेंगे तो ना आप राम के बातक हैं, ना कृष्ण के बातक हैं, न कृष्ण के बातक हैं किसी के लिए। हमारे महान पुरुष से, महान पुरुष से उन्होंने जय माही को चेतन किया है, जान दिया। वो शुरू में बैठते या बैठते करते गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेंद्रा, ये कल के आगे गुरु थे। इनके गुरु काली थे, ब्रह्मा विष्णु रहते गुरु काली थे। और ब्रह्मा विष्णु रहे, इन्होंने जो है आपको ये ज्ञान दिया है। वो चले गए लेकिन उनका ज्ञान रखा हुआ है। अब उस ज्ञान को समझना हमारा काम है। कभी आपने सुल्तान पढ़ा हो, सुल्तान में लिखा हुआ है कि भगवान शंकर ने शंकर से पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभु, आपने सब प्रकार का ज्ञान मुझे दिया, लेकिन काल पर विजय पाने का उपाय नहीं बताया। क्या काल पर विजय पाने का कोई उपाय है? तो उन्होंने कहा कि हाँ देवी, काल पर विजय पाने का उपाय है, लेकिन क्या आप लोग संस्कार भी बदले जा सकते, संस्कार भी बदले जा सकते, उनका भी कार्य है। तो आप जो है क्यों नहीं करते हो उपायों को? आप क्यों आ जाते हो? क्योंकि आप बड़े लोग थे, भक्ति नाम लेकर के भक्ति को समझे नहीं और भक्ति में जुड़े रहे। ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, ज्ञान के द्वारा जानो तो भक्ति करो। जब तुम्हें ज्ञान ही भक्ति किसकी करोगे? ज्ञान तो हम लो, ज्ञान मैंने जानना, जानो अपने आप को, जानो अपने लक्ष्य को, जानो अपने ध्यान को। तो मतलब कभी से जो भक्ति करता हो, ज्ञान है नहीं, भक्ति कर रहे हैं, समझ कर रहे हैं, मैंने चाहे कोई देवी पूजा कर रहा है, कोई किसी पेड़ की पूजा कर रहा है, कोई किसी की कर रहा है। अरे मेरे प्यारे भाई, सत्य को जानो, उसका नाश नहीं होता, सत्य का कभी नाश नहीं होता। तो टाइम जानोगे अपने अंदर, तुम्हारे अंदर जो नारियां हैं, नाम में अभी पड़ी थी, 10 नारियां हैं, उन नारियों को जानो। जब तक उन नारियों को नहीं समझोगे तो समझोगे तो कुंडली, जो कुंडली नहीं समझोगे तो ब्रह्मरत्न नहीं जाओगे, ब्रह्मरत्न नहीं जाओगे तो परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाओगे। जैसे हमारे ने कहा था कि भगवान श्री सागर लेकर के लक्ष्मी जी पैर दबा रही थी, पैर दबाते हुए कुछ कर दिया, तो यही भगवान आप कार्य का पालन करते हुए अपनी ऐश्वर्य वाली शक्ति को फिर उदासी होकर सीता की मंदिर के लिए रहे। उन्होंने कहा कि नहीं बोला, और वास्तव में इसको जानने वाले संत कभी होते नहीं है, कभी नहीं बोलते। वो जो है अपने परमात्मा में तो 24 घंटे दिन रहते हैं। परमात्मा किसे कहते हैं?
जो आत्मा का केंद्र बिंदु है, फिर मैं समझा दूँ कि जब यह क्रिया होती है, जब क्रिया होती है तो सारी जो है भौतिक मानव नष्ट हो जाती है, तो जो बच्ची सभी नष्ट हो जाती है, तो एक परमात्मा रहेगा। वो परमात्मा फिर से सृष्टि की रचना करता है। उस परमात्मा को जानो, भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, भगवान विष्णु आए, भगवान कृष्ण आए, सभी आए, सभी ने जो है गुरु किए, सभी ने गुरु किए, सभी ने वो ज्ञान जाना। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि नाना शास्त्र पसंद हो के नाना देव जन्म आत्मज्ञान से आप पुस्तक वो आत्मज्ञान जाना। आत्मज्ञान का मतलब क्या होता है कि ये मेरी आत्मा, मैं आत्मा हूँ, आत्मा जो है मेरी भटक रही है, कैद में है, इसको कैद में से निकाल करके इसके धाम पहुँचा दो, इसलिए ये संस्कार बन जाए, मैं जो चाहूँ उसको करूँ। भगवान राम से सुनने का है ना, तो परम स्वतंत्र में चढ़कर कोई जो मन भावे कोई आपकी परम स्वतंत्र हो सकते हैं। परम स्वतंत्र कब होंगे? जब काल के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। जब तक आप काल के बंधन से मुक्त नहीं होंगे तो आप परम स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। स्वतंत्र आना है अभिज्ञान विज्ञाना मेरे भाई, मेरे प्यारे, सो आप स्वयं है, आप स्वयं चेतन हैं, आप जो अपने बीच को जान लो। इसलिए कर्म में मानिए आज हमने जान लिया, हमने आज अपने कर्मों का हवन कर दिया। देखो एक ऐसा ही जो है यज्ञ है अनुष्ठान, जिसके द्वारा हम अपने कर्म संस्कारों का हवन करते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा गीता में लिखा है, ये वेद की वाणी में अनेक प्रकार की यज्ञ है, उन यज्ञों को त्याग कर आत्मज्ञानी यज्ञ कर तेरे कर्म जल कर ऐसे घाट हो जाएंगे जिस तरह से विद्युत करने कीर्तन को लगाकर घाट कराएंगे। उपाय है, पूर्व संस्कारों का हवन करने का उपाय है। तो पूर्व संस्कार जब भी आप हवन नहीं करेंगे तब तक वो संस्कार आपको हिंसा नहीं करने देंगे, आप बहुत देर तक किधर नहीं जाने देंगे, वो विघ्न बाधा डालेंगे, आपकी बुद्धि को खराब करेंगे, बुद्धि विचलित होगी तो सत्य सत्य का फैसला नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो है आप अपने संस्कारों को हवन करें, आप जो है सूक्ष्म नाड़ी को जागृत करें, सूक्ष्म नाड़ी जागृत हो जाएगी तो आपकी कुशल बुद्धि से देर हो जाएगी, कुशाल बुद्धि गति हो जाएगी, तो आप जो है अपने धाम जाने में सुगम हो जाएंगे। अपने निज धाम में जाने में आपको कोई भलाई नहीं, बड़े आराम से जा सकते हैं। ये सुनने समझने में कठिन है लेकिन बहुत सहज है, बहुत सरल है, सुगम है। भगवान कृष्ण कहते हैं संसार के कर्म कर, युद्ध भी कर, निरंतर मेरा सुंदर कर, निरंतर समझ कैसे होगा, बनवारी पंडित में रखेंगे काय का निर्माण होगा। तो परामानी के आपके अंदर चार पानियां होती है, प्रकृति मध्यमा परा। तो परामानी को जागृत करो। परामानी जागृत कब होती है? परामानी जागृत जब होती है जब आप जो है ब्रह्म रंग से लेकर के मूल चक्र तक आप जो है ब्रह्म रंग से लेकर के मूल चक्र तक आप इसका जो है परिक्रमा है। परिक्रमा आपके अंदर है लेकिन आप परिक्रमा को आप देख रहे, आपके अंदर परिक्रमा है, अपने अंदर परिक्रमा कीजिए जिससे जो है हमारे शरीर का अतिक्रमण हो जाएगा और हमारी सुषमना जागृत हो जाएगी। सुषमना जहाँ तक तीनों नाड़ियाँ एक हो जाए, फिर आप सुषमना नाड़ी एक ही घाट पर आओगे, हिसाब से आए एक ही घाट पर आओगे। जब ये एक घाट पर हो जाएंगे तो इनसे आपकी कुशाल बुद्धि जागृत हो जाएगी। ये केवल मानव के पास है कुशाल बुद्धि, अन्य किसी योगी के पास नहीं है, सिर्फ मानव के पास है। आप मानव हैं, आप जो इस प्रकार की बुद्धि को जागृत करने जब आपकी प्रकार की बुद्धि जागृत हो जाएगी तो अपने कर्म संस्कारों को हवन कर देंगे और नए संस्कारों का निर्माण शुरू कर देंगे। ये विधान है, इन विधानों को जानने वाले गुरु होते हैं, गुरु से सामने होते हैं। अब
जो माने कोई माने तो लारे था कि हमको नहीं मिला, मान दिया हमको नहीं मिला। तो जान लेना चाहिए हमको, गुरु अपने सामने तुम्हें जान देता है। कभी आप समझो, कभी ये शरीर का अतिक्रमण बिना गुना के सामने से नहीं होता। गुरु इसका पूरा विधान बताता है। अगर हमारी श्वास कई जरूरत चली गई क्योंकि हमें सारे शरीर में इतनी नारी में ढेर दे तुम्हारी घर लेकर चली जाएगी। इसलिए गुरु के सामने में इसका विधान समझो, इसलिए अपने काम मैं ये नहीं कहता तुम गुरु जी से मानते हो, मुझे कोई टेंशन नहीं। आप जैसे गुरु वाले उसे मानते हैं, लेकिन ज्ञान जानना अगर मेरे पास आप आएंगे तो मैं जरूर आपकी मदद करूँगा, क्योंकि मैंने मेरे पूरे गुरु को वचन दिया था। मेरे गुरु वेदा में नीचे जंगी निवासी मैंने उनको वचन दिया था कि प्रभु मैं घर घर जाने का जीवन जलाऊंगा। मेरा लक्ष्य आप मेरे सारे 3 लाख लक्ष्य मेरे काफी जो है मैंने मेहनत की है। गुरु महाराज जी के प्रसाद जो है मैं घर दे गया हूँ, घर बांटा है, लेकिन मैंने स्वयं मेहनत की है, स्वयं मैंने अपना कर्म किया है, करके मैंने देखा है, प्रैक्टिकल किया है, क्योंकि ये ज्ञान प्रैक्टिकल की थ्योरी नहीं है। तो इसलिए मेरे भाई समय थोड़ा है, आप जानना, आप मेरे पास आओ परेशान करो। दूसरी बात, हमने आपको अगले साल जी को स्थापित कर दिया आपके लिए। अगले साल जी हमारे समझ रहे हैं, हमने उन्हें स्थापित कर दिया है। वो आपको उनके लिए दीक्षा, आप उनके दीक्षा को करते हमारे दर्शन हम देंगे, जगह ही हम बताएंगे, हम आपको कभी जनाएंगे कि हमारी कार्य करें, हम आपका कल्याण करेंगे। दीक्षा करेंगे तो दीक्षा कोई व्यापार नहीं होगा, बंधन नहीं होगा। दीक्षा को जो होती है जो हमें कल्याण के लिए होती है। इसलिए मेरे प्यारे भाई, आप जान में टुकड़ा है।